जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में वो क्वेश्चन आज की क्लास में रखे गए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न होंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, सुमेरियन सभ्यता। ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता। सी है वैदिक सभ्यता में। और डी है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये MPPSC में आ चुका है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। ना तो वैदिक सभ्यता से संबंधित है, ना ही मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है और ना ही सुमेरियन सभ्यता से संबंधित है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सेकंड हमारा दिया गया है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में रह चुका है। जैसे UPPSC 1996 में आया है, BPSC 1994 में ये क्वेश्चन दिया गया था। तो देखिए ऑप्शन देखिए, प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से और उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रागैतिहासिक युग में क्या होता है, जिसमें हमें ना कुछ लिखा विवरण मिलता है और ना ही पढ़ा जाता है, वो काल प्रागैतिहासिक युग से संबंधित होता है। आद्य ऐतिहासिक युग में क्या होता है, हमें कुछ लिपियां लिखी मिली हैं बट हमने उन लिपियों को पढ़ नहीं पाया है, तो वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इसलिए जो हमारी सिंधु सभ्यता में क्या था, हमें कुछ लिपियां मिली बट हमने उन्हें पढ़ नहीं पाया, इसलिए हमने चित्रों के माध्यम से जो कुछ भी समझा, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता हमारी आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता कहलाएगी। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दिया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों थी ये हमें बताना है। अब ऑप्शन देखिए, वह नगरीय सभ्यता थी, वह अपनी लिपि थी, ठीक है, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, यानी आर्य नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। और जो हमारी वैदिक सभ्यता थी, ये किस प्रकार की सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी? वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन देखिए, लिपि, बी है नगर नियोजन, सी है तांबा और डी है मृद भांड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृद भांड। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखने का एक कारण है, तो वो क्या कारण है? मृद भांड, यानी आर्यों से पहले हमें ये सिंधु घाटी सभ्यता में मृद भांड मिल चुके हैं, इसलिए हमने आर्यों से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता को रखा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि आप ऑप्शन देखिए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपर्युक्त सभी। तो देखिए, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, यानी जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ये वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी, इसका रीज़न जानना है हमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी।
क्यों भिन्न थी? इसके ये सारे रीज़न हैं कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। किसके पास? सिंधु घाटी सभ्यता के पास। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। अगर हमारा कभी क्वेश्चन ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया उपर्युक्त सभी ये सारे रीज़न फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन देखिए शिलालेख, बी है पक्की मिट्टी की मोहरों ऊपर अंकित लेख, सी है पुरातात्विक खुदाई और डी है उपर्युक्त सभी। तो बताइए कि जो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पुरातात्विक खुदाई के दौरान हमें हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिली थी। एक पॉइंट और याद रखना है, हड़प्पा संस्कृति को ही हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, यानी सिंधु सभ्यता कह लीजिए या सिंधु घाटी सभ्यता कह लीजिए या फिर हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, ये हमारा एक ही पॉइंट रहता है। इसलिए पुरातात्विक खुदाई के दौरान हमें हड़प्पा संस्कृति मिली थी, इसलिए प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन देखिए शिलालेख, बी है पुरातत्व संबंधी खुदाई, सी है बर्तनों की मुहर ऊपर लिखावट और डी है धार्मिक ग्रंथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ भाषा चेंज की गई है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखा, इसमें क्या था कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत तो पुरातात्विक खुदाई है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है इस पर किसके प्रकाश का अभाव नहीं रहता है, यानी सबसे प्रमुख कौन है इसमें? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवरात, हथियार और औजार, मंदिर या लिपि। देखिए सिंधु घाटी के निवासियों की जो सभ्यता है इसको जानने का मूल स्रोत क्या है, वहाँ पर हमें क्या मिला था जो हमने जाना कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से हमें बर्तन मिले हैं, जेवर मिले हैं, हथियार और औजार मिले हैं काफ़ी मात्रा में। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। देखिए भारत में जो चांदी की उपलब्धता है, यानी सबसे पहले हमें चांदी कहाँ से प्राप्त हुई थी भारत में? तो देखिए हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हड़प्पा संस्कृति में हमें भारत में चांदी की उपलब्धता मिलती है, यानी सबसे पहले कह सकते हैं चांदी हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन देखिए लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले थे उन पर लाल रंग का प्रयोग किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन देखिए पूर्व आर्य, बी है उत्तर वैदिक काल, सी है मौर्य काल और डी है कुषाण काल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पूर्व आर्य काल
इससे पहले मूर्ति पूजा का आरंभ हो चुका था। ठीक है, कब से? प्री आर्यन काल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जुते हुए खेत की खोज की गई थी। यानी क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। अब ऑप्शन देखना है, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि किस स्थान से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। बहुत इजी हमारे सारे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन का फटाफट आंसर देते चलना है और आगे बढ़ते चलना है कि किस स्थान से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन देखिए, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मोहनजोदड़ो से हमें कांस्य निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई है और ये एक नर्तकी की मूर्ति थी। ठीक है, चलिए हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन देखिए, ब्यास, सतलज, रावी और घग्गर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा ये रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, और रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो पौरुषड़ी था। क्या था? पौरुषड़ी। ये रावी नदी का प्राचीन नाम था। पौरुषड़ी भी होता है, कहीं कहीं बुक्स में हमें पुरुषड़ी भी मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सैंदव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। यानी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सैंदव सभ्यता का महान स्नानागार ना होकर ग्रेट बाथ भी आ सकता है। ऑप्शन देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मोहनजोदड़ो से हमें बृहद स्नानागार मिला है जिसकी गहराई कितनी थी? 8 फीट थी। ठीक है, चौड़ाई कितनी थी? 33 फीट थी और लंबाई कितनी थी? 39 फीट थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा दोबारा रिपीट हुआ है कि जो विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ है किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन देखिए, रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मोहनजोदड़ो से हमें बृहद स्नानागार यानी विशाल स्नानागार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। अब ऑप्शन देखना है, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और डी है अपने उद्योगों के लिए। तो इसमें आपको ये कूट दिया गया है जिसे आपको फिल करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दो प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के लिए हैं, इसके लिए भी जानी जाती है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है और अपने उद्योग के लिए भी जानी जाती है, इसलिए उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। इसमें आपको कुछ स्थल दिए गए हैं और उसके सामने राज्य दिए गए हैं, यानी कौन सा स्थल किस राज्य में है। तो ऐसा स्थल बताना है जो सुमेलित नहीं है। अब स्थल देखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा हरियाणा। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये हमारा राइट है।
लोथल गुजरात में है, ये भी हमारा राइट है। रोपड़ पंजाब में है, ये भी हमारा राइट है। और जो कालीबंगा है ये कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। अगर ज़िले की बात की जाती है, क्या, ज़िले की, तो हनुमानगढ़ ज़िला हो जाएगा। क्या है, हनुमानगढ़ ज़िला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी है बनावली हरियाणा, सी है दायमाबाद महाराष्ट्र, डी है राखीगढ़ी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राखीगढ़ी राजस्थान। ये सुमेलित नहीं है। बाद बाकी हमारा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, वनावली हरियाणा में है, दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है, और ये राखीगढ़ी ये कहाँ है, तो ये हरियाणा में हो जाएगा। कहाँ है, हरियाणा में। इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। ऑप्शन देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुतकोटदा। इसमें आपको कूट फिल करना है। कूट दिए गए हैं पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा है दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दूसरा और तीसरा। यानी कह सकते हैं मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो ये दो स्थल कहाँ हैं, तो ये दो स्थल सिंध में हैं। कहाँ पर हैं, सिंध में। और ये सिंध कहाँ है, तो ये पाकिस्तान का एक राज्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। यानी जो चन्हूदड़ो हमारा स्थल है इसके उत्खनन का निर्देश किसने किया था। ऑप्शन देखिए, J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टीन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी J.H. मैके ने चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है। ऑप्शन देखिए, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हड़प्पा जो ये स्थल है ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। जो हमारा कालीबंगा है ये कहाँ है, राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ऑप्शन देखिए, पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रंगपुर कहाँ है, ये सौराष्ट्र में है। ये हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है और ये कहाँ है, ये हमें बताना है, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए है जम्मू का, बी है पंजाब का, सी है हरियाणा का और डी है उत्तर प्रदेश का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दधेरी एक पंजाब का हड़प्पीय पुरास्थल है। कहाँ का है, पंजाब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लोथल ये कहाँ है, भारत में स्थित है। अगर राज्य की बात की जाती है तो कहाँ है, गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं
कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरा स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन देखिए नर्मदा, माही, भोगवा, भीमा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोगवा। जो ये लोथल है ये किस नदी पर है, भोगवा नदी पर है। देखिए हमारा इतना लेंथी क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ क्वेश्चन का तात्पर्य ये था कि जो लोथल है ये किस नदी पर स्थित है, तो भोगवा नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, यानी अब हमें राज्य बताना है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखिए गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गुजरात राज्य में लोथल स्थित है। अगर देश की बात आती है कि कौन सा स्थल भारत में है, तो लोथल गुजरात राज्य में है, देश भारत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। पतन नगर का मतलब क्या होता है, प्रमुख बंदरगाह। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बंदरगाह नहीं दिया गया है, पतन नगर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता रही है इसका प्रमुख बंदरगाह कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। ठीक है। ऑप्शन देखिए सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपत्तनम। तो बताइए कि जो हड़प्पा का बंदरगाह है निम्न ऑप्शन में से कौन सा बंदरगाह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी प्यारे स्टूडेंट जानते हैं कि जो लोथल है ये हड़प्पा का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है और ये किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अब देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में जो ये शब्द दिया गया है हल्का टेराकोटा, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए टेराकोटा क्या होता है, आग में पकी हुई मिट्टी। टेराकोटा का अर्थ क्या होता है, आग में पकी हुई मिट्टी, इसका अर्थ होता है टेराकोटा, आग में पकी हुई मिट्टी। अब देखिए जो हल बना हुआ था हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा काल में, तो पकी हुई मिट्टी से हल बना हुआ था, ये हमें कहाँ से मिला है। अगला क्वेश्चन ये भी हमारा दिया जा सकता है कि मिट्टी से बने हुए हल के साज हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बनावली से मिट्टी से बने हुए हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ऑप्शन देखिए कालीबंगन, बी है रोपड़, सी है पाटलिपुत्र और डी है लोथल। तो बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा MPPSC 2013 में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र नहीं है, बाद बाकी जो हमारा कालीबंगन है, रोपड़ है, लोथल है, ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ये हमारा JPSC 2016 में क्वेश्चन दिया गया था। ऑप्शन देखिए राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ पर फैक्ट देखना है, क्वेश्चन में दिया गया है भारत में, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है
इसके स्थल 3 देशों से मिले हैं, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। जिसमें से हमें भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है वो बताना है। तो भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। ऑप्शन देखिए, आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखी गढ़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राखी गढ़ी। ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन हमारे 34 और 35 सेम क्वेश्चन थे, सिर्फ थोड़ी भाषा चेंज की गई है, वरना इन क्वेश्चनों के सेम आंसर रहेंगे। चलिए 36 क्वेश्चन दिया गया है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, यानी वे नदी कौन सी थी। तो देखिए इसमें हमें कूट दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, एक झेलम सिंधु, बी चुनाव, सी झेलम, डी गंगा। तो नीचे कूट कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, यानी सिंधु, चुनाव और झेलम। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इन नदियों के तट पर बसी हुई थी। कौन कौन सी, सिंधु नदी, चुनाव नदी और झेलम नदी। इनमें से गंगा नदी पर कोई सी सभ्यता नहीं बसी थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए है आत्मा और ब्रह्म में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृ शक्ति में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई थीं, इसलिए ये लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। देखिए अभी क्वेश्चन हमारा था सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये विश्वास करते थे तो मातृशक्ति पर, लेकिन पूजा किसकी करते थे, यहाँ पर ऑप्शन हमारे चेंज हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पशुपति की पूजा करते थे। हमने आपको बताया कि जो हमें मोहर मिली थी उस पर पशुपतिनाथ का अंकन था, और जो हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ये हमारा क्वेश्चन RAS 1997 के एग्ज़ाम में दिया गया था। ऑप्शन देखिए, लॉर्ड मैकाले, बी है सर जॉन मार्शल, सी है क्लाइव, डी है कर्नल टॉड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी रह चुके हैं। कौन, सर जॉन मार्शल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन देखिए, राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स तथा BV राव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ये सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में इन दो भारतीयों का विशेष योगदान रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव, सुरकोटड़ा JP जोशी, धौलावीरा BK थापड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलावीरा BK थापड़। ये सम्मिलित नहीं है। बाद बाकी हड़प्पा स्थल की जो खोज है दयाराम साहनी ने की, लोथल RS राव ने की, सुरकोटड़ा JP जोशी ने की, और जो धौलावीरा है इसकी खोज RS विष्ट के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, RS विष्ट के द्वारा, यानी BK थापड़ के द्वारा नहीं की गई है।
इसलिए ये सम्मिलित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वह कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए कनिंघम। इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन करवाया था, लेकिन ये इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। देखिए अब एक क्वेश्चन हमारा आता है कि इसका मानचित्र जारी किसके द्वारा किया गया था, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो मानचित्र जारी किया गया है ए कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, ए कनिंघम के द्वारा हड़प्पा स्थल का मानचित्र जारी किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन देखिए, आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, बी ए स्मिथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी ए स्मिथ। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। आर डी बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, ये सभी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इनके उत्खनन से संबंधित थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। यानी ऐसा कौन सा स्थल है जहां से हमें कुओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन देखिए, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कालीबंगा से हमें घरों के सामने से कुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन देखिए, भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। तो सभी लोग जानते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यानी सिंध राज्य में। ठीक है, चलिए सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन हमारा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वप्रथम मानव ने तांबे का प्रयोग किया था और इस धातु से क्या बनाया था, हैंड एक्स बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था, हैंड एक्स, जिसे हम कुल्हाड़ी बोलते हैं। ठीक है, चलिए 47 नंबर हमारा दिया गया है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के संदर्भ में मिला है, यानी कहाँ से मिला है ये हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में, वनावली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लोथल में हमें हाथी दांत का पैमाना मिला है। ठीक है, चलिए हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन देखिए, तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लोहा। इस धातु की प्राप्ति हमें हड़प्पा स्थल से नहीं हुई है। बाद बाकी तांबा, स्वर्ण और चांदी, इन सभी की हमें प्राप्ति हड़प्पा कालीन स्थलों से हुई है। ठीक है, या फिर हमारा क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। फिर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में है। ऑप्शन आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनावली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बनावली। ये घग्गर और उसकी जो सहायक नदियां हैं इनकी घाटियों में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन देखिए, कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी,
आमरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलावीरा से हमें शैलकृत प्रमाण मिले हैं, किसके, हड़प्पा संस्कृति के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या दिया गया है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमेरियन। ये सबसे प्राचीन सभ्यता थी जिसने लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी, यानी विकसित हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हमारा है और ये यूपीपीएससी 2004 ये एग्ज़ाम में दिया गया था। ऑप्शन देखिए, रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मिस्र की सभ्यता। ये नील नदी के तट पर पनपी थी, जो कि मिस्र देश की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। ऑप्शन देखिए, हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मोहनजोदड़ो से हमें वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला है। यानी जो हमें हड़प्पा काल से मोहरें प्राप्त हुई थी उसमें किस पशु का अंकन नहीं मिलता है। बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वहाँ हमें घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं हड़प्पा की मोहरों पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा और ये CGPSC 2011 के एग्ज़ाम में दिया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं किसके अवशेष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी शेर के अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ये यूपी लोअर 2008 के एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन दिया गया है, बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से और सुरकोटड़ा से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से हमें मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में धौलावीरा स्थित है और गुजरात राज्य की कैपिटल क्या है, गांधीनगर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 58 दिया गया है कि कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था। ऑप्शन देखिए, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी धौलावीरा ये हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था। कौन, धौलावीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। ऑप्शन ही है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी धौलावीरा से हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य
मिला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिलता है। ये क्वेश्चन हमारा यूपीपीएससी 2016 में दिया गया था। ए है कुंतासी, बी है धौलावीरा, सी है लोथल और डी है कालीबंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वैसे तो सी और डी ये दो हमारे राइट आंसर हो जाएंगे कि जो द्विशव संस्कार होता है ये लोथल में भी किया जाता है और कालीबंगा में भी किया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर अगर ऑप्शन में लोथल है तो लोथल भी हो जाएगा, कालीबंगा है तो काली हो जाएगा। कहीं हमारा ऑप्शन दोनों नहीं दिए जाएंगे, एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है जो कि हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। ए है मिस्र में, बी है मेसोपोटामिया में, सी है मध्य अमेरिका में, डी है भारत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में सर्वप्रथम वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किया गया था। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यही तक। ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से इन्हें अटेंड किया है, बहुत अच्छे से समझा है। उम्मीद करते हैं सभी साथियों को समझ में भी आया है। क्लास पसंद आई हो तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।